औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस चेन फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्केन का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्केन जो है ना हमारे पास वो सिंगल बॉन्ड रखता है। ठीक है, अल्केन फैमिली में कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन होगी उनके दरमियान आपको इस तरीके से सिंगल बॉन्ड नज़र आएंगे। अब आप देखें इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। अब इस फार्मूले की मदद से आपको हाइड्रोजन की तादाद पता लगानी है। सपोज आपको कार्बन 2 में हाइड्रोजन की तादाद पता लगानी है और आपको पता नहीं है कि हाइड्रोजन कितने हैं। कार्बन 2 को आप क्या बोलते हो, इथेन। सही। तो अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपने CnH2n+2, तो आपने क्या करना है, कार्बन n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर आप देखें कार्बन आपके पास कितने हैं, कार्बन के साथ n लिखा हुआ है, n मतलब 2 कार्बन। अब हमें कार्बन 2 में हाइड्रोजन की तादाद पता लगानी है। 2 फार्मूले का n हमारे पास ये वाला n, इसकी जगह हमने ये वाला जो हमारे पास कार्बन की जो चेन में नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे वो n रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आपने 2 लगा दिया, मल्टीप्लाई 2 प्लस फार्मूले का 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6 हो गए। तो आपको पता लग गया कि C2H कितने होने चाहिए, 6। अब आपको मालूम हो गया, अब इसकी मदद से इसका नाम आपको पता है कि इसका नाम इथेन है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, C2H6 आपको इथेन इसका नाम पता लग गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता लग गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। आप देखें कार्बन आपके पास 2 हैं, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, दोनों कार्बन आपने लिख लिए। और साइड में आपको 4 वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की साइड पर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये सेंटर वाला इसमें काउंट होगा, 4 हो गए। सही। दोनों साइड पे आपने 4 बॉन्डिंग लगाई। उसके बाद आपने बॉन्डिंग के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। आप देख लें 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी को देखते हुए कार्बन 1 है, सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन है, ऐसे लिख दिया आपने। यहाँ पर भी कार्बन 1 है और सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन है। आपने इस तरह ये इसका क्लोज चेन हो गई। क्या हो गई, क्लोज चेन। Now we will take another example। यहाँ पर आप देखें, आपको हमने क्या किया, हमने एक ले लिया एक और स्ट्रक्चर, प्रोपेन। अब प्रोपेन जो है C3H8 है, इसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3H8 है। अब आपको पता है, चलें ठीक है, आपको पता है। अब आपने इसका कंफर्म करना है तो तब भी आप यही करेंगे, CnH2n+2 लिखेंगे। और आपने क्या करना है, कार्बन आपके पास 3 थे, आपने 3 लिख दिया। 2 फार्मूले का n के जगह पर आपने क्या लिखना है, 3 ये वाला, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 ये हो गए 8। तो आपको डन भी हो गया, ये कंफर्म भी हो गया कि हाइड्रोजन की तादाद 8 है। अब आपने क्या करना है, अगेन 1 2 3 कार्बन लगाने। कार्बन लगाने के बाद फिर आपने बॉन्डिंग बनाना शुरू करनी है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ये ख़त्म। अब यहाँ पर फिर दोबारा देखें तो आप ये देखें 4 बॉन्डिंग फिर नज़र आ रही हैं। आपने बॉन्डिंग लगा दी, उसके बाद आपने हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन पूरे करने, 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, 6 हो गए। और 2 साइड पर हैं, हो गए 8। ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका बना है, प्रोपेन का। इसी को देखते हुए अब हम इसका क्लोज चेन देखें। कंडेंस भी बोलते हैं, क्लोज भी बोलते हैं। यहाँ पर देखें कार्बन 3 हाइड्रोजन और ज़्यादातर सेंटर में CH2 आते हैं, ये देख लें यहाँ पर भी। और ये यहाँ पर आप देखें 3 का कार्बन के सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन है। तो ये कंडेंस और स्ट्रक्चरल दोनों फार्मूला हो गए किसके, प्रोपेन के। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें अल्कीन जो इन है हमें क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन के। अब यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ फार्मूले में नज़र भी आ रहा है CnH2n, ये इसका फार्मूला है। n आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन बता रहा होता है। इथीन में आपने मालूम करना है, आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो आपने क्या किया, CnH2n लगाया, 2 कार्बन के हाइड्रोजन पता लगाने, 2n है, 2 फार्मूले का n आपने लगाया, 2 2 ज़ा 4, डन हो गया। हाइड्रोजन 4 है।
अब यहाँ पर इथीन की वजह से डबल बॉन्डिंग आएगी। आपने 2 कार्बन लगाए, या आपने 2 कार्बन लगाए, सेंटर में 2 बॉन्डिंग लगा दी बीच में। अब आपके पास कितने बचे? 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया ऊपर और एक यहाँ लगाया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये आपके 2 हो गए। ये ओपन स्ट्रक्चर यहाँ देख लें, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यहाँ पर देखें, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 सेंटर में बॉन्डिंग और 2 ऊपर नीचे नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से ये बन गए स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरीके से प्रोपीन, अभी हमने यहाँ पर पहले प्रोपेन का देखा था, उसमें हमारे पास यहाँ पर कितने थे? 8 थे ना अभी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखें 6 हैं। वही तरीका CnH2n3 कार्बन 3 के आपको हाइड्रोजन पता लगाने, 2 3 6 लिखेंगे आप, हाइड्रोजन पता लग गए आपको। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें कार्बन की आपने पहले 1 2 3 कार्बन लगा देने। 3 कार्बन लगाने के बाद आपने कहीं भी एक जगह 2 बॉन्डिंग लगाकर फिर आपने कितने हाइड्रोजन 6 पूरे करने, पहले बॉन्डिंग भी चेक करनी है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ देखें 4 बॉन्डिंग नज़र आ रही है, बैलेंसी पूरी हो गई। अब इसको यहाँ वाली साइड को आप भूल जाएं, यहाँ देखें 1 2 और 2 ये रहे, हो गई यहाँ पर भी 4। अब इसकी बात ख़त्म। अब ये 2 बॉन्ड और 2 ऊपर नीचे बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से आपके पास हो गए पूरे 6 हाइड्रोजन की, और बॉन्डिंग भी हो गई कार्बन हाइड्रोजन की, और ये स्ट्रक्चर बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी को देखते हुए आपने क्या करना है, इसी को देखते हुए यहाँ पर देखें कार्बन सराउंडिंग में, और यहाँ पर देखें CH1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी 1 है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सेंटर में अभी मैंने बोला था कि 2 आएंगे, नहीं, आपको बॉन्डिंग को चेक करना है ना। तो यहाँ पर आप देखें 2 बॉन्डिंग ये रही और 2 ये रही, 4 हो गई। अब यहाँ पर चेक कर लें, 2 ये रही, 1 ये रही। अगर इसी कार्बन के ऊपर एक बॉन्डिंग लगा दें आप, तो फिर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, 4 बॉन्डिंग फिर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखें कार्बन और 2 ऊपर नीचे ये वाली, सेम इसको किया है। तो ये हमारे पास प्रोपीन का हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास किसका है, अल्काइन का। अल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। जनरल फार्मूला इसका क्या है, CnH2n-2, ठीक। ट्रिपल बॉन्डिंग कार्बन YnE चेंज हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्डिंग की वजह से अल्केन से अल्काइन हो जाएगा, YnE लग जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। आपने क्या करना है, इथाइन इसका नाम रखोगे, कार्बन 2 को इथाइन कहते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमें मालूम नहीं हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, चलो देखते हैं, पता लगाते हैं। CnH2n-2, n हमें पता है, कार्बन की तादाद बता रहा है, 2n फार्मूले का, n की जगह आपने 2 लिख दिया, -2 लिखा, 2 2 4, 4 -2, तो आपको पता लग गया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 होने चाहिए। आपने यहाँ लिख दिया कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अभी कहा कि अब ट्रिपल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग की वजह से आपने 2 साइड पे कार्बन लगाए, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। अब जो बचे हुए बॉन्डिंग है वो पूरी करनी है। 3 ये रही, 1 ये रही साइड पे, 4 हो गई। इसी तरीके से 3 ये रही और 1 ये रही, 4। ये इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, और ये इसका क्लोज फार्मूला हो गया। ये बॉन्ड हटा के आपने इसको हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, इसी तरीके से ये यहाँ लगा दिया, इसका क्लोज चेन हो गई। इसी तरीके से आप प्रोपाइन की देखें तो प्रोपाइन में भी वही आपने क्या करना है, चलो इसका फार्मूला देख लें अगेन, CnH2n-2। प्रोपाइन में आपको पता है 3 कार्बन होते हैं, 2 3 6, -2 फार्मूले का, 6 -2 4 आया, तो आपको पता लग गया कि हाइड्रोजन की तादाद कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। आपने कहीं भी पहले आपने 3 कार्बन लगा लेने, 3 कार्बन, 1 ये रहा, 2 3 लगाने के बाद कहीं भी बॉन्डिंग लगा लें। आपने एक बॉन्डिंग लगा ली पहले कार्बन के साथ, 3 आ गया, 1 ये रहा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ हुआ है, 4 हो गई। अब ये वाले 3 और 1 ये वाला मिला के फिर 4 हो गए। अब ये यहाँ पर आप समझ लें, इसकी बात ख़त्म। अब इनकी चारों की फिर दोबारा देखें तो चारों की बॉन्डिंग पूरी, स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर का क्लोज बन गया, ये देख लें बिल्कुल। अब यहाँ पर देखें, पहले अपने पास फर्स्ट में बीच में सेंटर में CH2 आ रहा था, सिंगल बॉन्डिंग थी। जब डबल बॉन्डिंग आई तो आपके पास यहाँ पर
CH बच रहा था, लेकिन अब ट्रिपल बॉन्डिंग आने की वजह से यहाँ से एक हाइड्रोजन अगेन गायब हो गया। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट इसके बाद एक और सवाल मैंने बनाया है, और ये यहाँ पर देखें, कभी आपके पास जैसे आपने अभी यहाँ पर ये चेन बनाई है, इसी तरीके से अगर आपके पास ये लिखा हुआ आता है कि ब्रैकेट के अंदर CH2 लिखा हुआ है, बाहर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही हुआ ना, जैसे मैथ के सवाल में करते हैं कि अंदर वाली चीज़ उतने टाइम में जो नंबर बाहर होगा, तो 3 टाइम में अंदर CH2 हमें 3 टाइम बनाना है, और बाहर हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, हमने इसको ओपन करना है। ये क्लोज चेन है, इसका हम वापस चेन बनाते हैं इसको देखकर। तो हमारे पास CH3 लिखा हुआ था, CH2 3 दफ़ा है, मैंने 3 दफ़ा इसको ओपन किया, 1 2 3 3 दफ़ा लगाया, फिर मैंने ये लगा दिया यहाँ पर। अब मुझे इसका नाम नहीं पता है ना, अब हमें इसका नाम नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम पता लगाने के लिए हमने इस पर काउंटिंग डाल दी, 1 2 3 4 5 काउंटिंग डाली, मुझे पता लग गया, मतलब ये कितने थे, 5 कार्बन थे। तो मुझे पता लग गया ये C5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन, और हाइड्रोजन भी मैंने यहाँ से पूरे काउंट करके 12 लिख दिए। तो मुझे पता लग गया इसका नाम क्या हुआ, पेंटेन कार्बन C5H12। ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। और इसके अलावा मेरी और भी वीडियो जो है इससे आगे पीछे की पहले वाली, वो देख लीजिएगा, कुछ बॉक्स में मैंने पूरे समझाए हैं, कंसेप्ट में भी समझाया, तो आप वो देखिएगा ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो। और कमेंट ज़रूर किया करें, उससे मुझे पता लगता है आपको समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।